जय श्री कृष्ण। अच्छे स्वास्थ्य के लिए लोग खान पान पर ध्यान देते हैं, व्यायाम करते हैं, जिम जाते हैं और भी बहुत सारे उपचार करते हैं। लेकिन अच्छे विचारों के लिए इस सवाल का जवाब देना बहुत कठिन है। अच्छे विचारों के लिए भी प्रयत्न करना होता है और प्रयत्न करने के बाद हमें अच्छे विचार जो प्राप्त होते हैं उन्हें सही रूप से दिशा देना, उन्हें सही सही रूप से अपने जीवन में उतारना और उनके अनुसार चलना और भी कठिन हो जाता है। हमें सद्विचारों का संरक्षण करने के लिए हमें चाहिए कि सबसे पहले जो हमसे पूर्व इतिहासकार, विद्वान या जो अच्छी घटनाएं हुई है उसके पीछे क्या हेतु रहे हैं, उनका अनुभव कैसा रहा है, वर्तमान में जो लोग हैं उनका अनुभव कैसा है, पुराने लोगों पर क्या गुजरी, हम लोगों पर क्या गुजर रही है, उसका सबका विचार चिंतन करते हुए हमारे हृदय में विचारों की एक बाढ़ आ जाती है। हमारे भीतर चिंतन का दायरा बढ़ जाता है और हम सोचने लगते हैं कि वास्तव में यदि ऐसा ही हम प्रयत्न करते रहे या जिन लोगों ने जैसा प्रयत्न किया उसके अनुसार आगे भविष्य में क्या होने वाला है। तो अच्छे विचारों को हम समझ पाए, ये देख पाए, ये जान पाए कि कौन से अच्छे विचार है, कौन से बुरे विचार है, कौन से जीवन में क्रियान्वित करने वाले विचार हैं। इन सब पर भली भांति परीक्षण निरीक्षण करके फिर अपने जीवन में उसको स्थान देना चाहिए। नहीं तो बाद में ऐसा होता है कि बिनु विचारि जे करही, सिर धुनि धुनि पछिताहि, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाही। जो व्यक्ति विचारपूर्वक नहीं चलता, किसी भी सद्कार्य को करने से पूर्व विचारों से उसे एक बार अपने स्तर पर उसको करके समाप्त कर देना चाहिए। कहने का मतलब यह है, विचारों में वैचारिक दृष्टि से उस कार्य को पूरा एक बार अपने मानसिक स्तर पर कर देवें, उसके बाद में उसको धरातल पर लावें, उसे क्रियान्वित करें। ऐसा करने वाला व्यक्ति प्राय ठोकर नहीं खाता है। इसलिए और ऐसा कर लेने वाला व्यक्ति फिर बाद में किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी नहीं करता कि काल ही कर्म ही ईश्वर ही, फिर ऐसे दोष लगाता है, नहीं समय ठीक नहीं था, नहीं हम अच्छे से नहीं कर पाए, नहीं ये तो भगवान की इच्छा ही ऐसी थी, भगवान को भी ईश्वर को भी कटघरे में खड़े कर देते हैं। जबकि कार्य खुद सही नहीं करते, कार्य स्वयं सही नहीं करते, क्रियान्विति उसकी ठीक वे नहीं करते। किसी भी विचार को जीना आना चाहिए। किसी एक विचार को आप पकड़ दो जीवन में, उसके अनुसार खाना पीना, उठना बैठना, सोना जगना, चलना फिरना, उसमें पूरी तादात्म्यता होनी चाहिए। उस विचार का ही चिंतन होना चाहिए। वो विचार आपके जीवन में रच बस जाना चाहिए। आपके ऐसा नहीं होना चाहिए जीवन में कि जो विचार आपने किया उसके बाद में कोई और विचार आपके सामने आया, फिर आपका मन उधर लुभाने लग जाए कि नहीं ये ठीक है, ये नहीं ये ठीक है। तो ऐसा करना उचित नहीं, क्योंकि मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानराः, शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति ते नराः। एक व्यक्ति सभी में जो है निपुण नहीं होता है। एक व्यक्ति 1, 2, 4, 5 विषयों में निपुण हो जाता है। कोई रेयर होता है, कोई जो है दिव्य होता है व्यक्ति, जो कोई बिरला ही होता है जो कई विषयों का ज्ञान रखता है। और नहीं तो सर्वगुण संपन्न तो परमपिता परमात्मा ही है। संगीत के क्षेत्र को ही लेकर के चलते हैं तो वाद्य यंत्र सीखने यदि कोई विद्यार्थी जाए, उसके सामने तबला भी रखा हुआ है, उसके सामने वायलिन भी है, उसके सामने वीणा भी है, उसके सामने सितार भी है, उसके सामने गिटार भी है। इतना सब कुछ होते हुए भी यदि उसकी इच्छा हो गई कि नहीं मुझे तबला सीखना है, ठीक है, वो तबला सीखने लग गया। यदि तबला सीखते सीखते उसके दिमाग में थोड़े दिन तबला सीखने के बाद में ये आ जाए कि नहीं अब तो मैं वायलिन सीखूँगा, वायलिन थोड़े दिन सीखने के बाद में ये आ जाए कि नहीं अब तो मैं जो है सितार सीखूँगा, तो वो किसी में भी निपुण नहीं हो पाता। तो हमें विचार करना चाहिए, दृढ़तापूर्वक सोचना चाहिए। जैसे तबला सीखना है तो तबले में ही महारत हासिल करनी है पहले तो, आधा अधूरा सीखने से कोई मतलब नहीं। वायलिन सीखना है तो वायलिन में महारत हासिल करनी है। तत्वाद्य है, घनवाद्य है, अवनद है, सुशिर है, कोई भी वाद्य हो, जब तक किसी भी विषय में, ये तो हमने संगीत जगत का उदाहरण दिया, शिक्षा के क्षेत्र को ले लो, विज्ञान के क्षेत्र को ले लो, व्यवहारिक क्षेत्र को ले लो, किसी भी क्षेत्र में किसी एक चीज़ को पकड़ने के बाद उसके ऊपर पूरा अनुसंधान करना होता है, उसके प्रति अपने आप को पूरा झोंकना होता है, ताकि उसके प्रति हमारा जो समर्पण भाव है उससे कुछ प्रतिफल निकल करके सामने आवे। जब तक हम उस विषय को, उस चिंतन को, उन क्रिया को अपने भीतर अनुभव नहीं करेंगे पहले जो हमारा सद्विचार है, तब तक हम किसी भी
चीज़ में महारत हासिल नहीं कर सकते, किसी भी चीज़ में हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। अच्छे विचारों को क्रियान्वित करना, धरातल पर अच्छे से जीना, ये बहुत कठिन काम है। किताबों में अच्छी बातें पढ़ लेना या किसी से अच्छी बातें सुन लेना, ये सब संभव हो सकता है और आपको वो अच्छी बातें अच्छी लग जाए, ये भी संभव हो सकता है। लेकिन वो लिखी हुई, वो समझी हुई, वो सुनी हुई 2, 4, 5 बातें भी अपने जीवन में उतारना, ये बहुत कठिन कार्य होता है। इसलिए ऐसे में चाहिए कि हम लोग जो भी विचार करें उसमें ये ज़रूर देखें कि ये हमारे लिए हितकर है या अहितकर है, ये अच्छा विचार है या बुरा विचार है। अच्छा विचार है तो इतने सारे विचार अच्छे हमें मिल गए हैं, तो उसमें से किसी एक विचार को लेकर के हम आगे बढ़ें और उसको जिएँ, उसको उठते बैठते जागते सोते चलते फिरते हमारे दिमाग में वही विचार सवार होना चाहिए, उसकी धुन सवार हो जानी चाहिए, ताकि उसके प्रति क्रियान्विति अच्छी हो, धरातल पे हम उसको अच्छे से जी सके। जब तक किसी चीज़ का जज्बा नहीं जगता, जब तक किसी चीज़ के पीछे आपका पूरा समर्पण नहीं होता, तब तक वहाँ से प्रतिफल भी बहुत अच्छा नहीं मिलता। तो मैं समझता हूँ विचारों को जीना हम लोगों को आना चाहिए और विचारों को जीने के लिए अच्छे विचार प्रेरित हो, अच्छे विचार हमारे भीतर प्रस्फुटित हो, उसके लिए इतिहास को या आने वाली भविष्य की संभावनाओं को और वर्तमान की चीज़ों का भलीभांति आकलन करके, उनके ऊपर मंथन करके, उसमें से जो सर्वश्रेष्ठ चीज़ है, जो विचार हमें आया है, उसके अनुसार अपनी क्षमता को भी आंक लेना चाहिए कि ये जो विचार है उसके अनुसार मैं इसके साथ कितना जो है न्याय कर पाऊँगा, मैं इसको कितना निभा पाऊँगा। यदि आप उस जो विचार का आपका विषय है उसके अनुसार आप अपने आप को समर्पित नहीं कर सकते, तो केवल विचार को विचार ही रखना ये उचित नहीं। विचार आपका रुचिकर हो और सही हो और सबके हित का हो और फिर आप उसके अनुसार अपने आप को झोंक देवे, तब जा कर के सफलता मिलती है। और अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम बहुत चिंतित रहते हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है अच्छे विचारों के लिए, अच्छे क्रियान्विति के लिए भी हम लोग चिंतित रहें, क्योंकि सद्विचार ही हमारे मानसिक सकारात्मक ऊर्जा, हमारे भीतर की ऊर्जा, आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए जो है ये विटामिन का कार्य करते हैं। जैसे व्यायाम है, आसन है, जिम जाना है, अच्छा खान पान शरीर को पुष्ट रखता है, वैसे के वैसे अच्छे विचार है, अच्छा चिंतन है, अच्छे लोगों की सत्संग है और अच्छे कार्यों का सतत रूप से करना है, ये सब हमारे लिए ये फल फ्रूट का ही काम करेंगे। जैसे शरीर के लिए ये सब चीज़ें व्यायाम वगैरह पौष्टिक मानी जाती है या खान पान पौष्टिक माना जाता है या शरीर के लिए अच्छा माना जाता है, शरीर इससे तंदुरुस्त रहता है, तो अच्छे विचार भी हमारे लिए एक व्यायाम की तरह है। आध्यात्मिक हमारे शरीर की उन्नति के लिए, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए सद्विचार हमारे लिए अच्छा खान पान है, अच्छा चिंतन, अच्छी क्रियान्विति हमारे लिए अच्छे व्यायाम है, अच्छी कसरत है। तो इसे समझने की कोशिश हमें करनी चाहिए। इतना ही कहेंगे। जय श्री कृष्ण।